हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। दुनिया के मालिक को भगवान कहते हैं और संकट के साथी को हनुमान जी कहते हैं। जब रिश्तेदार मुखड़ा छुपा ले, जब दुनिया वाले दे न सहारा, तब हनुमान जी आपका साथ निभाते हैं। हनुमान जी आपका दामन पकड़कर आपको पार लगाते हैं। तो बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय। दोस्तों, आज जेठ माह का बड़ा मंगलवार, जेठ माह में पड़ने वाले इस मंगलवार को बुढ़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है और बजरंग बली की विशेष आराधना का दिन होता है। जेठ के महीने में आप बजरंग बली की आराधना करते हैं तो सभी दुख तकलीफ भय बाधाएं दूर होती है। कहते हैं महाभारत काल में कुंती पुत्र भीम को अपनी शक्ति और ताकत का घमंड हो गया था। ऐसे में भीम को सबक सिखाने के लिए एक बार बजरंग बली ने बूढ़े वानर का रूप अपनाया और बूढ़े वानर के रूप में हनुमान जी ने भीम को परास्त कर दिया था, जिसके बाद भीम को अपनी शक्ति का घमंड दूर हुआ। वो दिन जेठ माह का मंगलवार ही था और जब राम भक्त हनुमान ने बूढ़े वानर का रूप धारण किया था, इसके बाद से ही जेठ माह के हर मंगलवार को बुढ़वा मंगल कहा जाने लगा। दूसरी मान्यता ऐसी भी आती है कि जेठ माह के मंगलवार के दिन ही प्रभु श्री राम से बजरंग बली का मिलन हुआ था, इसलिए इस दिन को बड़ा मंगल कहा जाता है। बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी, भगवान राम जी, इनकी पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए भी सबसे उत्तम दिन है। आप किसी भी कठिन लड़ाई में जीत का वरदान चाहते हो, एग्जाम्स में पास होना चाहते, किसी इंटरव्यू में पास होना चाहते, कोई मुकदमे में जीत हासिल करना चाहते हैं, कोई लीडरशिप, कोई नेता बनना चाहते हैं, कोई रुके हुए काम है जो पूर्ण करना चाहते हैं, कर्ज उतारना चाहते हैं या दुश्मनों से पार पाना चाहते हैं, हनुमान जी आपकी हर मुराद को पूर्ण करते हैं। ज्योतिष की दृष्टि से मंगलवार के दिन मंगल ग्रह के निमित्त उपासना करने से मंगल दोष समाप्त होता है। आज के दिन भंडारा करने का भी विधान आता है। तो जो लोग भी बड़े मंगल के दिन भंडारा कराते हैं, कहते हैं आप जितना भंडारा कराते हैं उसका 10 गुना लौटकर धन धान्य में वृद्धि होकर आपके पास बढ़ोतरी होकर के आती है। इसके दिन कुछ खास काम होता है जो नहीं करने चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं खरीदनी चाहिए, कुछ काम है जो ज़रूर करने चाहिए। उनके बारे में डिस्कस करूँगी। और पहले जान लीजिए 4 मंगलवार आएंगे। ये जो जेठ का महीना शुरू हो चुका है, गर्मी का मौसम है, दान का बहुत महत्व है। विशेष रूप से जल हो, शरबत हो, छाता हो, जूते चप्पल हो, गर्मी के कपड़े हों, ये दान का बहुत महत्व है। जल दान का महत्व है, जीवों को जल देना चाहिए। और 28 मई को यानी आज को बड़ा मंगल सबसे पहला है। इसके बाद दूसरा मंगलवार आएगा बड़ा मंगल, बुढ़वा मंगल 4 जून को, तीसरा 11 जून को और आखिरी मंगल आएगा आपको 18 जून को। अगर आप कुछ दिनों के अंतराल में अक्सर आप पैसों की समस्या से घिर जाते हैं और जल्दी से जल्दी आप ऐसी प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आज का दिन आपकी आर्थिक स्थिति जो डावाडोल है उसको ठीक करने के लिए आपको आज हनुमान जी के दाहिने कंधे पर थोड़ा सा केवड़े का इत्र छिड़कना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर चले जाइए, घर पे कर सकते हैं। एक सरसों के तेल का दीपक जला लीजिए, उसमें पीली सरसों थोड़ी डाल लीजिए और अपने घर जो पीली सरसों आप डालेंगे, अगर घर पे नज़र बाधा ज़्यादा है तो पूरे घर में घुमाकर या घर के सदस्यों के ऊपर से आप 1-2 बार घुमा करके उल्टी दिशा में आप इस दीपक में डाल दीजिए। 21 बार ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः ये बोलकर डाल दीजिए। और इसके साथ साथ आप चाहें तो दीपक जब घी या तेल पूर्ण हो जाए तो उसमें 2 कपूर की टिक्की और 2 लौंग भी डाल दीजिए, साथ में जलाकर आरती कर लीजिए उसी दीपक से। आप देखेंगे बड़ी से बड़ी समस्या हो दूर हो जाएगी। अगर आपके पति पत्नी के रिश्ते में अनबन ज़्यादा हो गई है तो आज रात को 9:30 बजे के बाद, अगर आज आप मिस भी कर जाते हैं तो अगले मंगलवार को कीजिए। अभी 4 मंगलवार हैं और घर में ही उपाय कीजिए। पति पत्नी किसी मंदिर में भी आप जा सकते हैं, जाकर इस उपाय को करेंगे। क्या करेंगे, एक छोटा सा मिट्टी का दिया ले लीजिए, एक चमेली का तेल थोड़ा सा ले लीजिए, कलावा ले लीजिए, लाल रंग का नया कलावा हो सके तो ले लीजिए और पूरी गिंडी ले लीजिए। और क्या करना है, पहले मिट्टी के जो दीपक है उसमें चमेली का तेल भर लीजिए और लाल रंग के कलावा जो लिया है उसकी बाती बना लीजिए। अब इस दीपक में आप 2 काली मिर्च के दाने और 1 चुटकी हल्दी डालकर हनुमान जी के मंदिर में ले जाइए।
और अगर घर पे पूजा करें तो घर में हनुमान जी के सामने उत्तर मुखी होकर के आपको बैठ जाना है। हनुमान जी की हमेशा तस्वीर ऐसी लगानी चाहिए कि उनकी दृष्टि दक्षिण दिशा में देखती हुई हो, और आप जब भी पूजा करें तो पूरब की ओर मुख करके या और नॉर्थ की तरफ मुख करके आपको करना चाहिए। अब आप दीपक जला दीजिए हनुमान जी के सामने। जो बचा हुआ कलावा है वो भी आप हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। और पति और पत्नी, अगर आप पति उपाय करें तो पत्नी का नाम ले लेंगे, पत्नी अगर उपाय करी तो पति का नाम ले लेंगे। इस प्रकार से दोनों को ये नाम लेकर के लाल कलावा अर्पित करना है। अगर घर से बाहर मंदिर में नहीं जा सकते तो घर में ही आप हनुमान जी की तस्वीर के आगे पूजा कर लीजिए। और भगवान का दीपक जलाते समय अगर दोनों दंपत्ति मौजूद हैं तो श्रेष्ठ है, नहीं तो एक जन भी दीपक जलाकर उपाय कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी धूप अच्छी हो तो धूप जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपके पास चमेली के फूल की माला, गुलाब के पुष्प की माला, गुलाब के पुष्प ये हैं तो वो चढ़ाइए। और इसके बाद आप हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर के अपने माथे पर तिलक लगाएं। दाहिने अंगूठे का सिंदूर लीजिए और इसके बाद वहाँ रखी मौली में से एक लंबा सा धागा निकाल लीजिए और अपने स्पाउस के हाथ पे, यानी पति या पत्नी जिनके लिए भी कर रहे हैं, उनके हाथ की कलाई में बांध लीजिए। इसके बाद एक कलावा का टुकड़ा लेकर के अपने हाथ में बांधें। बची हुई अगर मौली है तो वहीं मंदिर में रखे रहने दें, उसको लेकर के नहीं आना है। आप देखेंगे बहुत जल्दी आप दोनों के बीच प्यार बढ़ेगा और साथ ही साथ आपके जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पति पत्नी चाहे तो इसके बाद मिल करके कर रहे हैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए, तो हाथ जोड़ करके हनुमान जी से प्रार्थना करें। जब लो वही शीश रहे धरनी, तब लो हनुमंत सुहाग रहे। नभ मंडल मध्य में इंद्रधनुष, हर दंपत्ति में अनुराग रहे। सब तीर्थों में उच्च त्रिवेणी जहाँ, हमारी कुटिया में प्रयाग रहे। हे राम सदा सुख धाम हरे, हमारा भी सुखी संसार रहे, हमारा भी सुखी संसार रहे। बोलिए राम जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार से संपूर्ण परिवार की खुशियाँ बरकरार रहे। आज के दिन आप थोड़े से चमेली के फूल अगर कहीं पे हैं वहाँ से इकट्ठे करके एक माला बना लीजिए, और नहीं तो रेडीमेड चमेली के फूलों की माला मिलती है तो वो भी आप ले करके हनुमान जी को चमेली के फूलों की माला अर्पित कीजिए। मंगल के मंत्र का जाप कीजिए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः 11 बार बोलना चाहिए। और कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ हनुमान जी को थोड़े से बूंदी का भोग लगा करके, अगर मंगल दोष ज़्यादा है तो ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। इस प्रकार से आपको 11 बार बोल करके आपको हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर पर सिंपली आप सुख समृद्धि चाहते, कोई नज़र दोष लगता है, कुछ किया धरा है, घर में लगता है किसी ने बंधन किया है, आपका बच्चा हो, घर का कोई सदस्य हो, अचानक से रात को सोते समय डर जाता है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, स्टेज पर खड़ा होकर के हकलाने लगता है, भूल जाता है, बोल नहीं पाता है, दूसरे नए लोगों से मिलने में संकुचाता है, उसे परेशानियां होती है। और यदि आपका बच्चा बड़ा है, नौकरी की तलाश में है, नौकरी नहीं मिल रही है, किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, इंटरव्यू में पास हो गए हैं लेकिन आपको जॉइनिंग में दिक्कतें आ रही है, कोई स्टार्टअप किया है वो नहीं चल पा रहा, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, तो आज की रात 9 बजे के बाद एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेना है। कोशिश करें छोटी सी मिट्टी की मटकी हो, ढक्कन वाली। अगर नहीं मिलती है आपके वहाँ तो परेशान नहीं होइए, एक मिट्टी का दिया ले लीजिए, उसमें ये उपाय कर लीजिए। और वो भी नहीं हो तो अपने गमले में से, कोई भी पौधे में से, तुलसी में से थोड़ी मिट्टी निकाल लीजिए, उसमें थोड़ा कुमकुम डाल करके कलर उसका लाल कर लीजिए और एक मिट्टी का दीपक बनाकर सुखा लीजिए। गर्मी है इंडिया में, 2 घंटे में सूख जाएगा। अगर आप बाहर भी रहते हैं अब्रॉड में और नहीं पॉसिबल है मिट्टी का दिया सूखना, तो आप आटे का दीपक बना लीजिए। अब इस दीपक में, इस मिट्टी के बर्तन में आपको शहद डालना है और ढक देना है। किसी भी चीज़ से ढक करके हनुमान जी के मंदिर रखाइए। आप देखिए जेठ का महीना पूरा होते होते कैसे रखना है, उनकी वहाँ पे हनुमान जी के मंदिर में अंदर जाइए, हाथ जोड़िए, वहाँ वो दीपक रख दीजिए, एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, प्रणाम कीजिए, मनोकामना बोलिए और फिर लौट कर आ जाइए। आप देखेंगे दोस्तों, जेठ का महीना पूरा होते होते ये 4 मंगलवार, बुढ़वा मंगल जो है, बड़ा मंगल जो है, ये पूरा होते होते आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और जब पूर्ण हो जाए तो हनुमान जी को एक फूलमाला, थोड़ा भोग और हनुमान जी को चोला
अवश्य चढ़ाना है। कैसे चढ़ाया जाता है, थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए, 2-4 बूंद चमेली का तेल ले लीजिए, उसमें मिला करके हनुमान जी के शरीर पर लेप किया जाता है, या घर में कर रहे हैं तो आप हनुमान जी को तिलक कर सकते हैं। और अगर मंदिर में पंडित जी आपको नहीं चढ़ाने देते हैं स्वयं से, तो आप उनको दे सकते हैं, उनसे उनके द्वारा भी आप चढ़वा सकते हैं। और कुछ है तो आपकी विशेष मनोकामना, तो अपनी मनोकामना को याद करके एक सफ़ेद कोरे कागज़ पर सिंदूर से आप इसी तरह से जो चोला चढ़ाने वाला सिंदूर और उसमें 1 बूंद तेल है, इसको मिला करके भगवान राम का 11 बार नाम लिखिए। राम 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 करके 11 बार लिख लीजिए। और इसके बाद इस कागज़ को अच्छे से सुखा लीजिए, और सूखने के बाद हनुमान जी के सामने चरणों में धरकर एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। और बाद में इस कागज़ को आप अपने पर्स में मोड़ कर रख सकते हैं। दोस्तों, बुढ़वा मंगल है और ध्यान रखना है, कुछ खास चीज़ें इस दिन नहीं खरीदी जाती है। जैसे आज के दिन दूध को काढ़कर बनाई गई मिठाई, जैसे रबड़ी, बर्फ़ी, कलाकंद, छेना, ये चीज़ें मंगलवार के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। काले रंग का सामान ना खरीदें, लोहे का सामान आज के दिन ना खरीदें, श्रृंगार का सामान ना खरीदें, सौंदर्य प्रसाधन ना खरीदें, लोहे स्टील के बर्तन ना खरीदें, नेल कटर, कैंची, छुरी, धार वाली चीज़ें ये ना खरीदें, और मांस मदिरा का सेवन ना करें। आज के दिन शेविंग आदि नहीं करानी चाहिए। स्त्री को चाहिए कि हेयर कटिंग ना कराएं, बाल ना धोएं। इस प्रकार से हर बुढ़वा मंगल को, हर मंगलवार को आपको ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन कठिन और असाध्य रोग अगर हैं तो इनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए कुष्मांड यानी हरा पेठा खरीदकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा करके आइए। प्रार्थना करें हनुमान जी से, एक हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को खुश करने और मंगल देव से कृपा प्राप्त करने के लिए बूंदी के लड्डू या बूंदी का प्रसाद किसी मंदिर में बांटिए, या फिर आप कहीं पर चाहें तो भंडारा करवा सकते हैं या भंडारे में दान करें। मंगलवार के दिन मंगल ग्रह हावी रहता है जो गर्मी पैदा करता है, इसलिए आपको आम, खजूर, अनानास आदि खरीद कर आज के दिन घर लाना चाहिए। थोड़ा सा हनुमान जी को भोग लगाइए, इसके बाद पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर खाएं। आज के दिन गौ माता को भी गुड़ खिलाना चाहिए। एक रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर या ऐसे ही गुड़ आपको खरीद करके आपको खिलाना चाहिए। चाहे गुड़ की कोई गुलगुले हुए कोई मिठाई बना करके भी थोड़ी सी गौ माता को आपको खिलाना चाहिए। या फिर जो ब्रह्मचारी बालक हैं, 12-13 वर्ष के बच्चे हैं, उनसे छोटी आयु के बच्चे हैं, इनको लाल रंग की मिठाई बांटें। इस तरह से दोस्तों बुढ़वा मंगल को विशेष रूप से बड़ा मंगलवार है और बड़ा मंगल का बहुत बहुत महात्म्य होता है। तो हनुमान जी का ध्यान करें, अपनी मनोकामना बोलते हुए खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, और जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय। बोलिए बजरंग बली हनुमान की जय, बड़े मंगलवार की जय, बुढ़वा मंगल की जय।